आज आपकी मुलाकात एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने डबल एमए किया हुआ है। कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी कर रहे थे। कॉलेज से नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आज ये व्हील बैलेंस का काम कर रहे हैं। तो ये व्हील बैलेंस का काम जो है ना, ये भी मेरे लिए मतलब कि रोजी का जरिया बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब आज आपकी मुलाकात एक पढ़े लिखे नौजवान के साथ करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने डबल एमए किया हुआ है। कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी कर रहे थे। कॉलेज से नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस कर रहे हैं। आज ये व्हील बैलेंस का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कॉलेज की नौकरी क्यों छोड़ी है, क्या वजह बनी है और यही काम अपना यूट्यूब के ऊपर डालकर वहाँ से लाखों कमा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। जरा भी बताइएगा, आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो बताइएगा फिर आप ये छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या वजह बनी? बस वो कहते हैं ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, या तो ट्रेजेडी होती है या कोई और हादसा होता है। तो मेरे साथ भी एक ऐसी ट्रेजेडी पेश आई। उस ट्रेजेडी के बाद जो मेरी लाइफ का टर्नओवर है वो तब्दील हो गया। वो ट्रेजेडी ये थी कि 2018 तक, उससे पहले मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और उसके बाद तकरीबन 6 से 8 महीने मैं बेड पे चला जाता हूँ, और उसके बाद जैसे रिकवर होता हूँ दोबारा उन इंस्टीट्यूट का रुख करता हूँ, तो वहाँ से मुझे रिफ्यूज़ मिलता है। अब उस काम से इस काम की तरफ कैसे आया, तो उसी दौरान क्योंकि मुझे पता था कि 6 से 8 महीने के बाद जब मैं दोबारा जाऊँगा शायद इस काबिल होऊंगा कि मैं दोबारा पढ़ा सकूँ या खड़ा हो सकूँ या ना हो सकूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाना पड़ता है वो खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, और मतलब कि 40 से 45 मिनट का जो लेक्चर होता है, और मेरे लिए वो खड़ा होना मतलब उस टाइम बड़ा मुश्किल था। मैं 10 से 15 मिनट बामुश्किल खड़ा हो सकता था। तो उसी दौरान जब मैं बेड पे था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे तो शायद काम बने या ना बने, तो मुझे खुद से कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अगर मैं बेड पे पढ़ाऊँ तो मैं मतलब कोई ऐसा स्किल देखूँ, या तो मैं मतलब कि उसको बैठ के कर सकूँ, या कोई ऐसा स्किल हो जो मतलब कि कम टाइम में मुझे ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा मिले। तो फिर मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई, तो सभी काम जो है ना मतलब कि सारे, ज़ाहिर बात है काम कोई भी हो वो शुरू में मुश्किल होता है, जब आप उसको करने लग जाए तो आपके लिए आसान बन जाता है और आपकी रोज़ी का ज़रिया भी बन जाता है। तो ये व्हील बैलेंस का काम जो है ना, ये भी मेरे लिए मतलब कि रोज़ी का ज़रिया बना। और जो बात आती है कि ये मतलब कि मैंने कैसे सीखा, जब मैं बेड पे था उसके बाद मतलब मैंने मुख्तलिफ वीडियोस डाउनलोड की, क्योंकि पहले तो मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा काम है जो मार्केट में भी कम हो और उसकी अर्निंग भी सही हो। तो मुझे व्हील बैलेंसिंग का ही काम लगा, क्योंकि इसके जो कारीगर हैं वो चंद एक मिलेंगे आपको। तो मैंने इसी काम को चूज़ किया। फिर इसका कारीगर, ज़ाहिर बात है जब मैं उस टाइम तो बेड पे था तो मैं इसको कैसे किसी के पास जाके सीखता, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मतलब कि सर्चिंग स्टार्ट की, तो मुझे पाकिस्तानी जो व्हील बैलेंसिंग वाले हैं कोई एक भी नहीं मिला। मुझे सारे इंडियन, चाइनीज़ वहाँ पे जो व्हील थे वहाँ ज़ाहिर बात है उनके हाथ भी मुख्तलिफ थे। तो मैंने उस चीज़ को देखा, उन वीडियोस तकरीबन 40 से 50 के दरमियान वीडियोस होंगी जो मैंने डाउनलोड की थी, मुख्तलिफ एंगल्स की, हब्स की, तारों की, इस लिहाज से। तो उसी को फिर मैंने देखा, फिर जैसे थोड़ा बहुत मैं ठीक हुआ तो इसका तजर्बा जो है ना मैंने मतलब कि किया कि इसको मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि एक देखना और चीज़ होती है, उसको प्रैक्टिकली तौर पे करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो इसको जो मतलब कि अप्लाई है, सबसे पहला जो मैंने अप्लाई किया तो वो अपनी गाड़ी पे किया था, किसी से टूल लिए थे, और उन टूल्स को लेकर तकरीबन रात के कोई 12 बजे होंगे तब मैंने, क्योंकि दिन के टाइम मैं नहीं करना चाह रहा था कि शायद कोई देखे तो शायद मुझ पे हंसे कि ये मतलब कि काम ये कर रहा था, इतना टाइम भी ज़ाया किया, वीडियोस देखता रहता था। ये सबसे पहले मुझे ये डर था कि मेरे अपने ही घर वाले मुझे मतलब कि इसका ताना ना दे के इतना टाइम भी ज़ाया किया, 2-3 महीने देखते भी रहे हो, इसका कोई मतलब कि नतीजा नहीं निकला। तो इस जब रात को सोए हुए थे सारे, तो इसका जो मैंने रात 12:30 के करीब मैंने इस अपनी गाड़ी को किसी टूल मैंने शाम को ही मतलब ले लिए थे। तो रात को मैंने गाड़ी को खोला, फिर इसका ज़ाहिर बात है उस टाइम मेरे पास ये चीज़, मैंने लकड़ी का ये जो है ना फ्रेम दस्ती बना के ना उस पर मैंने अपने व्हील को सीधा करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसका तजर्बा करना चाह रहा था कि ये मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब मैंने इसका तजर्बा किया तो उस तजर्बे को तकरीबन करते करते 12:30 से मुझे 3:30 के करीब जो टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना व्हील सीधा नहीं हो रहा था।
फिर मैंने क्या किया, उन वीडियोस को देखा, फिर मैंने गलतियां देखी कि मैं गलतियां कहाँ पर कर रहा हूँ। कर तो रहा था, कभी उस तरफ खींचूँ तो तार कभी उस तरफ चले जाए, कभी उस तरफ खींचूँ तो उस तरफ चले जाए। लेकिन फिर मैंने उन गलतियों को देखा जहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा था। तो जैसे मैंने गलतियाँ की देखी, मतलब गलतियाँ की हुई थी, वो उनको देखा, उनको अप्लाई किया। वही व्हील जो मुझे तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे लगे थे सीधा करने में, वही व्हील तकरीबन आधे घंटे में मैं उस टाइम कर लिया था। जब तरीका आपने कितनी देर पढ़ाया है? मैं 2014 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश क्योंकि मेरी मास्टर जो थी इंग्लिश लिटरेचर में थी, तो इंग्लिश में इंटर से मास्टर तक पढ़ा रहा था। तकरीबन टोटल पढ़ाई के ऊपर आपका कितना खर्चा आ गया था? वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल से लेके वैसे मैट्रिक से कम तो मतलब कि सरकारी स्कूल्स में थोड़ी बहुत कम फीस है, लेकिन आपका जो असल खर्चा मैट्रिक के बाद स्टार्ट होता है। मैट्रिक से मास्टर तक काफ़ी सारा मतलब के पैसे लगे हैं उस पर। सोचा था कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ भी आएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आज क्या लगता है आपको, जो आप लेक्चरर की जॉब कर रहे थे वो बेस्ट थी या ये बेस्ट है? और कहते हैं ना कि हर अब तालीम जो है ना आपको शऊर देती है, ठीक है, तो तालीम ने शऊर तो दी, लेकिन ये नहीं कि आप बंदे को एक ही काम पे डिजर्विंग मतलब कि टिके नहीं रहना चाहिए, उसको कोई ना कोई काम करना चाहिए। और वो एक अलहदा, वो एक ज़ाहिर बात है, पैगम्बराना पेशा है। वो अपने लिहाज से ठीक था जो मैं कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ का जो टर्न हो रहा है इतना तब्दील हो जाएगा कि मैं जो सूटेड बूटेड होके, जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे भी देख सकते हैं, मेरे पहले की तस्वीरें लगी हुई हैं, मेरे अब काम की भी लगी हुई हैं, तो वो एक अलहदा लाइफ थी, ये एक अलहदा लाइफ है। बताइएगा, आप एक व्हील बैलेंस का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे खासे यूट्यूबर भी बन गए, ये कैसे हो गया? वो इसी तरह हुआ कि कहते ना कि किसी ना किसी पर्सनालिटी से आपको जब आपका वास्ता पड़ता है तो आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में अहम रोल अदा करते हैं। तो इसी तरह नदीम कैसर साहब, जो कि उस टाइम सीनियर जर्नलिस्ट थे 92 न्यूज़ में, अचानक उनकी मेरे शॉप पे आना और पंचर लगवाना, मुझे नहीं पता था कि वो एक रिपोर्टर भी हैं, क्योंकि कोई बैग या कोई इस तरह का चैनल का सामान नहीं उठाया हुआ था। तो अचानक उनका मेरे साथ सेल्फी लेना, और वही सेल्फी जो अगले दिन 92 पेज के फ्रंट पेज पे लगा होना, और जब मैं दुकान पे पहुंचूं तो यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियों का मौजूद होना मेरे लिए एक सोचने की बात थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि न्यूज़ वाले मेरी दुकान के आगे खड़े हुए हैं और मेरा पता पूछ रहे हैं। मैं तो पहले डर गया था कि क्या हो गया, लेकिन जैसे मैंने मतलब कि कहा कि आपकी हमने आपकी स्टोरी लगी हुई है फ्रंट पेज पे, तो हमने आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं हैरान हो गया कि किस चीज़ का इंटरव्यू करना है। तो बाद में पता चला कि जो एक दिन पहले जो कन्वर्सेशन मैंने किसी पर्सन जो नदीम कैसर साहब से उनसे की थी वही जो है ना फ्रंट पेज पे लगी, और वही जो स्टोरी मतलब उस दिन से लेके 2018 की बात है ये, मतलब कि एक सिलसिला चल पड़ा चैनल्स का, नेशनल प्लस इंटरनेशनल मीडिया आया, लाइव कवरेज भी हुई, तो मतलब कि ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जो कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जो आपकी अगली बात के इस काम के साथ साथ एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बने, वही इस बंदे का मेरी ज़िंदगी में आना, और मुझे मतलब कि इसके बाद भी काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने मेरी लाइफ में अहम किरदार अदा किया, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, और उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब यूट्यूबर भी बन चुका हूँ। और मेरे चैनल पे इस टाइम तकरीबन 3,40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर क्रॉस कर रहे हैं एक चैनल के ऊपर, और दूसरे के ऊपर 40,000 सब्सक्राइबर कर रहे हैं। और रिसेंटली इससे पहले मुझे सिल्वर प्ले बटन भी रिसीव हुआ है, जिसकी मुझे मतलब कि बेहद खुशी भी है, और लोग इस लिहाज से काफ़ी सारे चैनल्स और लोग आ रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया। बिलाल भाई बताइएगा, वहाँ से कितना कमा लेते थे आप? वहाँ से तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह के नाशुक्र नहीं होना चाहिए, 50 प्लस हो जाता था। और अपने बिजनेस से कितना कमा रहे हैं टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कहते हैं कि इस बारे में ये मख्फी सवाल होते हैं जो कि मतलब कि इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूँ कह सकते हैं कि गज़टेड ऑफिसर से अच्छा कमा रहा हूँ। शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए? 2013 में हुई थी, और 2 बच्चे भी हैं। भाभी ने तो एक लेक्चरर से की थी शादी, और आज लेक्चरर एक व्हील बैलेंस वाला बन गया। तो ज़ाहिर बात है, इसमें आपका जो हमसफ़र होता है ना, तो इसमें वो आपके लिए एक अहम किरदार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी फैमिली थी, वैसे ही मेरा जो हमसफ़र है उन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा, खुद पढ़ी लिखी है, MA किया हुआ है उन्होंने। ज़ाहिर बात है, एक पढ़ा लिखा शख्स जब इस सिचुएशन में बंदे को देखता है तो बाज़ औक़ात तो होते हैं कि मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमसफ़र है उसने मुझे इस लिहाज से बहुत सपोर्ट किया, और अभी तक सपोर्ट करते हैं कि तुमने हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह तुम ज़रूर कामयाब होगे। और वही ये मेरे बच्चे और मेरे वालिदैन और मेरे दोस्त जिनका मेरी लाइफ में किरदार है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक
अच्छी लाइफ भी गुजार रहा हूँ और एक अच्छा मतलब कि यूट्यूबर भी बन गया हूँ। आपके दोस्त आपको देखते हैं जो आपके साथ पढ़ाते थे, और आपके स्टूडेंट भी देखते हैं जो हमें लेक्चर क्लास के अंदर हमें खड़े होकर पढ़ाते थे, जिसको हम देखकर डर जाते थे, आज वो एक छोटी सी फट्टी के ऊपर बैठकर व्हील सेट कर रहे होते हैं। क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं वो? जी बहुत खुशी होते हैं। इसमें काफ़ी सारे मेल प्लस फीमेल्स जो दोस्त थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बाकायदा मेरी शॉप पे भी हैं और बहुत मोटिवेट किया है, डिग्रेड नहीं किया बल्कि मोटिवेट किया है। और यहाँ तक कि मेरे वो टीचर्स, वो प्रोफेसर जिनसे मैं पढ़ा था, वो भी मेरे पास आए हैं। और जैसे उनको पता चला रिसेंटली कि जो बिलाल है एक कामयाब यूट्यूबर भी बन गया है, शायद उनको पहले पता नहीं था। अब मेरे एक यूट्यूबर बनने के बाद एक मतलब कि नए सवालात उठ रहे हैं, नया एक मोड शुरू हो गया है मेरे लिए। मेरे वो टीचर्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि बिलाल हमें भी कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि आप इस रास्ते पे कैसे और किस तरह कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि उनको अपने टीचर्स को भी गाइड किया, और मेरे जो दोस्त थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी आए हैं, उनको भी मतलब कि गाइड किया और मोटिवेट किया। इस वक्त हमें बिलाल भाई, इस वक्त हमें पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं जिनके पास तालीम बहुत है लेकिन सीखने के लिए, करने के लिए कोई काम नहीं है। आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा उनको यही मशवरा है, ज़रूरत नहीं है कि एजुकेशन जो आपको ये शऊर तो देती है, ये नहीं है कि आपको वो जॉब भी दे। तो जैसे मुझ में टेक्निकल कुछ स्किल थी, मैंने उनको यहाँ पे एज ए व्हील बैलेंसिंग के तौर पर यूटिलाइज़ किया, और दूसरी जो मेरी स्किल थी उनको मैंने एज ए यूट्यूबर बन के साबित किया। इस तरह उनके पास भी, आपके पास भी वो स्किल्स मौजूद हैं। आप कुछ ऐसा करें, आपके पास ज़ाहिर बात है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। आप उसको यूटिलाइज़ करें और अपना जो है ना लोहा मार्केट में मनवाएं। जी बहुत शुक्रिया।